लेकिन आज हम पास्ट लाइफ में जो हम करते हैं, कुछ टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो आप खुद यूज़ करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पास्ट लाइफ में हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। सबने सुना होगा टेलीपैथी क्या है और कैसे वर्क करती है। किसी ना किसी को याद कर लिया, वो सामने आ गया, या कोई आपको ऐसा कि अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें तो मैं अभी याद कर रहा था। किसी का कॉल आ जाना, एकदम से कोई वही इंसान सामने आ जाना, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो गाना सुन जाना, वही खाना सामने आ जाना, ये सारी टेलीपैथी है। ये पावर हमारे इनबिल्ट है, हमारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन हम इसको बहुत कम यूज करते हैं बिकॉज हमारे माइंड में ना कॉन्शियस की लेयर्स इतनी चढ़ी है कि हम इग्नोर कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस को, जिससे हमें इंट्यूशंस भी होती है। कभी कभी हम कैच करते हैं बहुत अच्छे से अपने इंट्यूशंस को। बट टेलीपैथी एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके हम हर तरह की हीलिंग कर सकते हैं। बेनिफिट्स बाद में बात करेंगे, बट टेलीपैथी को थोड़ा सा आई थिंक आप सब समझ रहे हैं व्हाट टेलीपैथी इज। द मैसेज यू गिव टू द पर्सन, उसको मिलते हैं, रिसीव होते हैं। आपको लोगों ने कहा होगा कभी ना कभी, अरे तुम्हें याद कर रहा था, लेकिन क्या आपको पता चला कि उसने आपको याद किया? नहीं, ये एक तरह का एक साइलेंट मैसेज होता है जो हमारा ब्रेन रिसीव तो करता है, लेकिन कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन, कोई रिएक्शन नहीं देता है हमारा ब्रेन या बॉडी इस चीज के लिए। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये साइलेंट मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है विदाउट एनी रिएक्शन। सो कितना ईजी है, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी किसी से बुलवा सकते हैं। समटाइम्स हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो हमें ना अलाउ नहीं करती कि हम सामने से जाके सॉरी बोलें। हमें लगता है यार वो बंदा ग्रांटेड ले लेगा मुझे, मैं तो नहीं सॉरी बोलता। सो ये वहां पे भी बहुत काम करती है। हम अंतर से उसको थ्रू टेलीपैथी सॉरी बोल सकते हैं। तो लेकिन आपका सवाल होगा क्या वो बंदा ऐसे माफ कर देगा? तो जैसा मैंने बोला कि हम पास्ट लाइफ में इस टेक्निक को यूज करते हैं। कैसे करते हैं, आई विल एक्सप्लेन। जब हम इंसान को हिप्नोथेरेपी से पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, थ्रू टेलीपैथी हम सोल से सोल का कनेक्शन कराते हैं, राइट, विद द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। सोल से सोल का कनेक्शन करवाते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को माफी मंगवाना। और जब वो थेरेपी करके वापस आता है, वो सामने वाले इंसान के मन में जो थॉट्स होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं स्लोली, और उसको खुद नहीं पता कि क्यों चेंज हो गए। वो सामने वाले इंसान को खुद नहीं पता, भाई मैं तो इसके बारे में बुरा सोच रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ, उसको तो पता ही नहीं कि ये पास्ट लाइफ करके आया है या इसने टेलीपैथी की। ऑटोमेटिकली वो सोचेगा नहीं यार ये इंसान अच्छा है, मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करूं। सो उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे टेलीपैथी वर्क करके हम पास्ट लाइफ में इसका बहुत यूज करते हैं। क्या क्या यूजेज है इसकी? हम कॉर्ड्स कटिंग करने के लिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलीव लेने के लिए हम कॉर्ड्स कटिंग करते हैं थ्रू टेलीपैथी। कॉर्ड्स कनेक्ट भी करते हैं, जहां हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स के साथ बच्चों का किसी का भी रिलेशन आपस में बिगड़ रहा हो, वहाँ हम कॉर्ड्स अटैचमेंट भी करते हैं थ्रू टेलीपैथी। पितृदोष को भी हील करते हैं। हाउ? हम अपने इंसेस्टर से उनको विजुअलाइज करके थ्रू टेलीपैथी उनसे माफी मांगते हैं। और नहीं, हम हर चीज की हीलिंग, जैसे अभी सोनी जी ने कहा लोग पैसा वापस नहीं करते, तो जो पैसा वापस नहीं करते उसके साथ टेलीपैथी करो, भाई मुझे पैसा देना है तेरा। Telepathy means you are sending a positive message to the person so that he could react in the same situation. So कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं कि इसको कर कैसे सकते हैं। For the best result of telepathy, you can use these vibrations at a particular time. वो particular time क्या है? That is theta brain waves. वैसे तो हम अल्फा स्टेट में भी कर सकते हैं। अब थीटा और अल्फा क्या है मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम मेडिटेशन स्टेट में होते हैं, that is known as alpha state. माइंड की अल्फा स्टेट होती है। लेकिन जब हम थोड़ी डीप मेडिटेशन में होते हैं, थोड़ी हमारी कनेक्टिविटी मोर स्ट्रांग होती है, उसको कहते हैं थीटा ब्रेन वेव्स। और यहाँ बैठे बहुत लोग बोलेंगे यार हमें तो थीटा ब्रेन वेव्स का पता नहीं है, या डीप कैसे होगी, या हम मेडिटेशन करना नहीं जानते, या हमें मेडिटेशन करना पसंद नहीं है। तो उनके लिए और इजी कर देते हैं थोड़ा सा इसको। यू कैन ऑल्सो डू दिस जब आप सोने जा रहे हो, जब आप अपने सारे ये हथियार, मोबाइल, टीवी, लाइट सब ऑफ कर देते हो, तो एक कच्ची नींद की अवस्था होती है। जब हमारे थॉट्स उलझे से आते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये रियलिटी है या जो दिन भर की दिनचर्या थी वो थॉट्स आ रहे हैं, जो आगे कर रहे हैं वो थॉट्स आ रहे हैं, इसको कहते हैं कच्ची नींद की अवस्था। दैट कच्ची नींद की अवस्था ही थीटा ब्रेन वेव्स है। हमारा ब्रेन वेव स्लो होता है उस समय, और उस समय हमारे ब्रेन की कनेक्टिविटी डायरेक्ट सबकॉन्शियस के साथ होती है। और सबकॉन्शियस सोल का पार्ट है। That I always used to tell कि subconscious is part of soul. It means जब सोल के साथ कनेक्टिविटी होती है
तो सोल दूसरे सोल के साथ भी कनेक्ट करके टेलीपैथी कर सकता है। इट मीन्स जब हम कच्ची नींद की अवस्था में होते हैं, रात को सोते समय या सुबह उठते ही पहला काम हम टेलीपैथी करें। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए अगर आपको पता है जिसके साथ आप टेलीपैथी कर रहे हो वो इंसान सोता कब है, ताकि उसका सबकॉन्शियस एक्टिव और कॉन्शियस सो रहा हो, उस समय अगर आप टेलीपैथी करके उसको मैसेज देते हैं तो उसका ब्रेन भी उस समय रिसीविंग मोड में होता है। तो रिसीविंग मोड में होता है तो वो जल्दी रिसीव करेगा। तो कोशिश कीजिए वो इंसान सो रहा हो और आप जाग रहे हो, कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त को यानी कि सुबह के समय को यूज करने की। इस समय उस समय अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के टेलीपैथी करते हो, किसी के ब्रेन पे भी कोई भी मैसेज पहुंचाने का काम करते हो, इट कैन हील योर पितृदोष, इट कैन हील योर रिलेशनशिप्स, it can heal your financial conditions, it will make you more peaceful, calm, relaxed, and you can improve your life. I think this is the most wonderful gift we have already inbuilt in us. ये कहेंगे the power of telepathy. हम इसको use करके अपनी लाइफ को improve कर सकते हैं and it is very easy. और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स जाननी है, you can contact me. I'm sitting here. आप मुझसे बात कर सकते हो. I'll share more details. And thank you. Hope you like it. Thank you so much for listening.